अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आमोजिशी महासल किसे कहते हैं। देखिए यहाँ इसकी तारीफ दी गई है। देखिए, आमोजिशी महासल से मुराद तालीम या सीखने का हासिल है, यानी वो नतीजा, फ़ायदा या इल्म जो किसी तालीम, तरबियत या तदरीस के अमल से हासिल होता है। सादा लफ्ज़ों में आमोजिशी माहसल सीखने का नतीजा या हासिल तालीम। मिसाल के तौर पर देखते हैं। देखिए, किसी सबक का आमोजिशी माहसल ये हो सकता है कि तलबा पानी के चक्कर को समझ सके। मतलब कोई ईवीएस का या साइंस का सबक है जिसका आमोजिशी माहसल ये है कि तलबा जो है पानी के चक्कर को समझ सके। किसी तरबियती प्रोग्राम का आमोजिशी माहसल ये होता है कि उस्ताद नई तदरीसी महारतें हासिल करे, है ना। जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होता है, सेमिनार होता है। तो हर सेमिनार का, हर वर्कशॉप का अपना अलग अलग मकसद होता है, हाँ, आमोजिशी माहसल होता है। मोस्टली ज़्यादातर तो यही रहता है कि असातिज़ा की तरबियत, असातिज़ा की जो है नई तदरीसी महारतें, ठीक है, उसका हुसूल। यानी आमोजिशी माहसल वो चीज़ है जो सीखने के बाद इंसान के इल्म, रवैये या महारत में तब्दीली के तौर पर ज़ाहिर होती है ना। तब्दीली के तौर पर वो ज़ाहिर होती है। मतलब जब हम कोई सबक पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो वो सीखने से पहले हम जो हालत में रहते हैं और वो सीखने के बाद हमारी जो हालत होती है, जो कैफियत होती है, वो तब्दीली की सूरत में हमें नज़र आती है कि हमें कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ है, कुछ हमने हासिल किया है ना। चलिए, अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर जो है पानी के चक्कर का जिक्र किया गया है। तो यहाँ देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं पानी के चक्कर के ताल्लुक से, तो डायरेक्ट हम बच्चों को ये बताना शुरू नहीं कर देते ना कि जैसे समंदर जो है वो धूप धूप पड़ने से समंदर का पानी भाप बन के आसमान में जाता है, वो बादल बनता है, फिर बारिश की सूरत में बरसता है। डायरेक्टली हम ये नहीं बताते, बल्कि हम सबसे पहले बच्चों को मिसालों हवालों के ज़रिए समझाते हैं, बताते हैं। उनको जो है साबका मालूमात के ज़रिए उनकी समझ बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इस मेन टॉपिक पर आते हैं कि आबी चक्कर इसे कहते हैं, पानी का चक्कर इसे कहते हैं। तो जब बच्चा इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझ जाता है, तो वो सबक जो है पूरा सिखाने के बाद जो है हमें उस बच्चे से आमोजिशी माहसल जो है हासिल होता है, ठीक है। कि बच्चे ने जो है आबी चक्कर का जो प्रोसीजर है, जो मराहिल है, तरीका है, वो सीख गया है। तो मेरे बताने का मकसद यही है कि आमोजिशी महासल हम इसे कहते हैं, होने वाली तब्दीली को या जो तालीमी मकसद है उसका हुसूल। अभी पहली जमात का जो आमोजिशी महासल है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, आप लोगों को देखिए यहाँ दिया गया है आमोजिशी महासल बराए पहली जमात, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को ये नंबर नज़र आ रहा होगा, ये नंबर जो है 1.4.1। तो देखिए, मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो एक है, इसका मतलब है पहली जमात, जो क्लास है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये फर्स्ट है कि ये पहली जमात का है। और ये जो 4 है ये सब्जेक्ट कोड है, मजमून का कोड होता है।
हर मजमून का कोड नंबर अलग अलग होता है। अब जैसे कि ये उर्दू मजमून है तो उर्दू मजमून का कोड 4 है। उसी तरह से मैथ्स का कोड अलग होगा, इंग्लिश का कोड अलग होगा, जोग्राफिया, हिस्ट्री, अलग अलग मज़ामिन के अलग अलग कोड नंबर होते हैं। तो उर्दू मजमून का कोड नंबर 4 है। ठीक है। उसके बाद ये जो आखिरी का एक है, ये आखिरी का एक जो है सीरियल नंबर है। जैसे आमोदिशी महाअसल नंबर ये 1 है, ये आमोदिशी महाअसल नंबर 2 है, ये आमोदिशी महाअसल नंबर 3 है। इस तरह से है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो जो है रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए अभी हम जल्दी जल्दी से सारी आमोदिशी महाअसल देख लेते। देखिए ये टोटल कितने हैं। ये टोटल है पहली जमात में 28। ठीक है। पहली जमात के उर्दू मजमून के आमोदिशी महाअसल 28 है। देखिए ये लास्ट में जो 28 है ये आमोदिशी महाअसल का सीरियल नंबर है 28। तो हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन दिया है 4 ता 8 मिसरों वाली गैर मारूफ नज़में या 4 ता 8 जुमलों पर मुबनी कहानियाँ तवज्जो के साथ सुनता है, कहानियों के बारे में बातचीत करता है और सवालात पूछता है। देखिए आमोदिशी महाअसल की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देख ली है कि आमोदिशी महाअसल असल में हम कहते किसे, एक तब्दीली या पढ़ाने के बाद बच्चों से जो हम हासिल करते हैं उसे कहते हैं। तो अब जब हम बच्चों को नज़में पढ़ा रहे हैं या कहानी पढ़ा रहे हैं तो ये जो पहला वाला आमोदिशी महाअसल है वो हमें हासिल होगा। ये पहला वाला कि 4 ता 8 मिसरों वाली गैर मारूफ नज़में या 4 ता 8 जुमलों पर मुबनी कहानियाँ तवज्जो के साथ सुनता है, कहानियों के बारे में बातचीत करता है और सवालात पूछता है। तो ये जो है हमें हासिल होगा बच्चे से। उसके बाद सेकंड है 10 मिसरों वाली नज़में सुनाता है और बुलंद आवाज़ से दोहराता है। थर्ड है मौलिम की मदद से हम काफ़िया अल्फाज को जोड़ता है, छोटी छोटी नज़में तैयार करता है ना। मौलिम की मदद से हम काफ़िया पता होगा आप सभी को, राइमिंग वर्ड जो होते हैं नज़म ज़्यादातर नज़में वगैरह में होते हैं। तो जो है वो हम काफ़िया अल्फाज को जोड़ता है और छोटी छोटी नज़में तैयार करता है। चौथा है गुफ्तगू में शामिल होता है, बोलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता है, दूसरों की गुफ्तगू पर तवज्जो देता है। ठीक है। उसके बाद आगे पांचवा है जमात में पढ़कर बताई हुई मालूमात या बताए हुए बयानिया मवाद से खुद के तजुर्बात से हासिल किए हुए इल्म को मौसर अंदाज में मरबूत करके अपने ख्यालात का इजहार करता है। देखिए बच्चे जो है हूबहू किताबी बातें तो बोलते नहीं हैं, किताबी जुमले बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, अपने जुमलों का इस्तेमाल करते। जब हम उन्हें कुछ सिखाते हैं तो वो अपने जुमलों में उसे पेश करते हैं और जो उनकी साबका मालूमात रहती है उससे मरबूत करके वो जो है बयान करते हैं। छठा पॉइंट है आसान नौयत की 1 से ज़ायद हिदायत पर अमल करता है, बैक वक्त 6 से 9 अमल वाली हिदायत है ना। जो भी हम उन्हें हिदायत देते हैं उस पर वो अमल करते हैं, गौर करते हैं उस पर वो। सातवां है आसान व आम फहम नौयत के मुख्तलिफ कामों के बारे में वाज़ेह हिदायत देता है, एक वक्त में 8 से 9 हिदायत। अब जो आसान व आम फहम मतलब उनकी सलाहियत के मुताबिक बच्चा, पहली क्लास का बच्चा जो है 6-7 साल का बच्चा होता है, ठीक है, तो वो अपनी सलाहियत के मुताबिक, जहनी सलाहियत के मुताबिक जो है वो हिदायत भी देता है और उस पर जो है वो अमल भी करता है। ये ख़ास तौर पर हम उन्हें खेलते वक्त देख सकते हैं। जब वो आपस में खेल रहे होते हैं तो किस तरह से वो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को हिदायत देते हैं ना और फॉलो अप लेते हैं। चलिए आठवां पॉइंट है कहानी के मकासद को समझकर वाज़ेह तौर पर बयान करता है और कहानी को अपने अंदाज में सुनाता है ना। नौवां पॉइंट है सादा प्लॉट
اور کردار کے ساتھ اپنی چھوٹی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود کہانیاں بناتے ہیں، ہے نا، خود سے اپنی بات بناتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اگر وہ ٹیچرز کے ساتھ فری ہے تو ٹیچر کو بھی سناتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ فری ہے تو دوستوں کو بھی سناتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات واضح ہوتی ہے، ایک آموزشی ماحصل حاصل ہوتا ہے کہ بچہ خود تخلیق کر رہا ہے، اس میں مہارت پیدا ہو رہی ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے تصاویر اور سیاق و سباق کی مدد سے نامعلوم الفاظ کے معنی کا اندازہ لگاتا ہے۔ 11واں ہے جوڑ حروف میں سے حرف صحیح اور حرف علت کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دیکھیں حرف علت الف یہ واو جو رہتا ہے نا اسے حرف علت کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن جنہیں نہیں معلوم یا یاد نہیں آ رہا ہے تو میں یاد دلاتی ہوں۔ الف، یہ، واو، یہ جو ہے نا حرف علت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی الف سے لے کے یہ تک ہوتے ہیں اسے حرف صحیح کہتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد ہے 12واں پوائنٹ حروفوں کی آوازوں میں سے ہم صوت حرف کو الگ الگ کرتا ہے نا، جو سیم آواز والے جو حرف رہتے ہیں انہیں الگ الگ کرتا ہے۔ اب یہ جو 12واں پوائنٹ ہے الگ الگ کرتا ہے، یہ وہ کب کرے گا؟ جب وہ حرفوں کی شناخت کرے گا، جب وہ حرف پہچانے گا، ان کی آوازوں کی شناخت کرے گا، تبھی تو وہ الگ الگ کر پائے گا، ہے نا۔ چلیے 13واں پوائنٹ ہے علامات اوقاف کو پہچانتا ہے، ختمہ اور سوالیہ نشان۔ ابھی دیکھیں یہاں بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ خاتمہ کسے کہتے ہیں اور کوشچن مارک کسے کہتے ہیں، تب وہ علامات اوقاف کو سمجھے گا اور پہچانے گا۔ آگے بڑھتے 14، دیکھیے یہاں 14 ہے تمام حروف جوڑ حروف کے ساتھ پہچانتا ہے اور اس سے متعلق آوازوں سے واقف ہوتا ہے۔ اب جوڑ حروف پہچانے گا وہ، اب ایک منٹ، تو دیکھیں یہاں پر جیسا کہ میں یہ بتائی آپ لوگوں کو 14 پوائنٹ کہ تمام حروف جوڑ حروف کے ساتھ پہچانتا ہے اور اس سے متعلق آوازوں سے واقف ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کا نا بیسک یہی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو جو ہے حروف پہچاننے آنا چاہیے۔ جب وہ حروف پہچانتا ہے اور دوسری بات کہ ان کی آواز وہ پہچاننا چاہیے۔ ابھی بچے کنفیوز کہاں ہوتے ہیں، جیسے کہ دال زال رے، ابھی وہ نا دال لکھتے دوران دال رے کو بھی دال بناتے ہیں، دال کو دال لکھتے ہی ہے، رے کو بھی دال بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ ان کو یہاں ہمیں گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دال الگ ہوتا ہے اور رے الگ ہوتا ہے، اور ان کی آواز د ہے تو اس کی آواز ر ہے۔ جب وہ اس طرح کے حروف کو پہچانے گا اور اس طرح سے سیم دکھنے والے حروف کو جانے گا، ان کی آواز کو جانے گا، تو یہ جو 14 آموزشی ماحصل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہم حاصل کر پائیں گے۔ اس کے بعد 15 ہے کثیر حرفی لفظ پڑھتا ہے۔ اب کثیر حرفی لفظ سے مراد 5 سے 6 جوڑ حروف والے، جو 5 سے 6 جوڑ حروف میں ہوتے ہیں انہیں کثیر حرفی لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھتا ہے۔ 16 ہے حرف تہجی کے تمام حروف اور علامات کا استعمال کر کے از خود الفاظ تیار کرتا ہے اور اس کے لحاظ سے جملے تیار کرتا ہے اور سناتا ہے۔ ابھی دیکھیں جملے تیار کرنا تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو بچے کو لفظ تیار کرنے آنا چاہیے۔ تو اس کا بیسک کیا ہے؟ اس کا بیسک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بچے کو جوڑ حروف سے پہلے کی اسٹیپ
हाँ, जोड़ हुरूफ से पहले की स्टेप जो बिना जोड़ वाले हुरूफ है वो बच्चे को खुद बनाने आना चाहिए। जैसे कि जैसे कि दरवाजा है ना, दरवाजा। अभी इस लफ्ज में इस लफ्ज में कोई भी हुरूफ किसी से जुड़ा हुआ है क्या? कोई भी हुरूफ किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये अलग अलग हुरूफ वाले सबसे पहले उन्हें लफ्ज बनाने आना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और जब उन्हें ये लफ्ज आ गए बनाने, तो हम उन्हें जोड़ हुरूफ वाले लफ्ज बनाना सिखाएंगे। जैसे कि बारिश, बारिशिन, बारिश। अब इसमें जोड़ हुरूफ क्या आया? बे अलिफ बा, बे और बे अलिफ से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद है 16 हो गया था हुर्फे तेजी में। और उसके लिहाज से जुमले तैयार करता है ना। हाँ, तो फिर वो जोड़ हुरूफ तैयार करेगा तो धीरे धीरे वो जुमले भी तैयार करने लग जाएगा। चलिए, उसके बाद 17वां पॉइंट है सीखे हुए हुरूफ और अलामत का इस्तेमाल करके अस खुद जुमले लिखता है। ठीक है, अभी जो भी उसने सीखा है, हुरूफ है, अलामत है, जैसे कि खात्मा, सवालिया निशान। अब पहली जमात में तो मेन यही दो रह गए, खात्मा और दूसरा सवालिया निशान। तो जब वो इनसे माखूज होता है, जानता है, तो वो उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद 17 है दुरुस्त लफ्ज और अलामत के साथ छोटे छोटे इक्तबास पढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, जब वो लफ्ज बनाना सीख गया, छोटे छोटे जुमले बना रहा है, तो वो क्या करने लगता है, 3-4 लाइन का या 4-5 जुमले का जो है इक्तबास भी पढ़ना शुरू कर देता है। फिर 19 है ऐसी किताबें जिनमें एक ही नज़र में दिखाई देने वाला मतन हो, उनका इनफरादी मुताला करना शुरू करता है। एक ही नज़र में दिखाई देने वाला मतन हो, उनका इनफरादी मुताला करना शुरू करता है। यानी जो भी बच्चों की आसान किताबें होती है, नज़में हैं या छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसके ताल्लुक से। 20 है कहानियों की इजाफी किताबें पढ़ता है और मौलिम की रहनुमाई में समझता है। 21 है कहानी का। अभी देखिए, जब बच्चा ना पढ़ना सीखता है, ठीक है, जब वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाता है, तो जब हमें चाहिए कि हम उसे और मवाद प्रोवाइड करें ताकि उसकी दिलचस्पी बढ़े पढ़ने में। तो हम जो है कहानियों की किताबें जब उसे देते हैं और जब उसे पढ़ना आता है, तो वो फिर पढ़ने की कोशिश करता है कि ये कहानी किस बारे में है, किस चीज़ के ताल्लुक से है। मतलब उसमें दिलचस्पी पैदा होती है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है उसमें कि आखिर इसमें क्या है ऐसा, और वो पढ़ने की कोशिश करता है। और जब वो पढ़ता है तो उसकी जो पढ़ने की सलाहियत है वो बढ़ती है, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होता है ना। 21वां है कहानी का मतलब और किरदारों से वाकिफ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें दिलचस्पी पैदा होती है, वो मतलब जानने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है, क्या बताया गया है, क्या बयान किया गया है ना। 22 है छोटी छोटी नज़में पढ़ता है और उनके लफ्जी मानी बताता है। आगे 23 है 23 है खेल खेलने की आसान हिदायत पढ़ता है और उसके मुताबिक इज्तमाही तौर पर खेलता है ना। अभी जैसा कि हम बच्चे को बता देते कि ये बेटा, ये सफ़े पर जो है ना खेल दिया गया है और आपको ये पढ़ना है, देखो क्या बताया गया है और आपको उस तरह से खेलना है जैसा इसमें दिया गया है। तो फिर वो पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर ये खेल है क्या, किस तरह से खेलना है उसे। तो वो उसे पढ़कर खेलना शुरू करता है।
کھیلنے پڑھنے کی بنسبت کھیلنے میں دلچسپی ہے، لیکن جب اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیسے کھیلنا ہے، تو اس کی جو کھیلنے کی دلچسپی ہے، یہ اس میں وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے، اسے پڑھنے کی کوشش میں مبتلا کرتی ہے کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے کہ اس کھیل کو کھیلنا کیسے ہے، اس طرح سے۔ 24 ہے، تصویروں کو ترتیب سے لگا کر ان کے ہمراہ روایتی خط میں چھوٹے چھوٹے جملے لکھتا ہے نا۔ ابھی دیکھو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کیا بولتے ہیں، تصویری کہانی، تصویری کہانی، تصویر دیکھ کر بچہ کہانی بولتا ہے نا۔ اسی طرح سے یہاں پہ یہ جو آموزشی محصل دیا گیا ہے کہ تصویروں کو ترتیب سے لگا کر، جو آگے پیچھے رہتی ہے انہیں ترتیب سے لگا کر ان کے ہمراہ روایتی خط میں چھوٹے چھوٹے جملے لکھتا ہے۔ پہلے تو مطلب کتاب میں جو دیا گیا ہے، جیسے کہ سبزی بنانا، ٹھیک ہے، یہ مرحلہ ہے، تو سب سے پہلے جو ماں ہے وہ سبزی دھو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سبزی کاٹ رہی ہے، اس کے بعد سبزی کو بنا رہی ہے، تو یہ مرحلہ وار تصویر دی گئی ہے، آگے پیچھے دی گئی ہے، تو بچہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لگائے گا اور بول کر بتائے گا کہ پہلے ممی سبزی دھوئے گی، کاٹے گی، پھر بنائے گی، ہے نا۔ لیکن آگے کا جو اسٹیپ ہے وہ کیا رہے گا کہ وہ بولے گا نہیں، چھوٹے چھوٹے جملے میں لکھے گا، اس طرح سے، اور علامتوں کا بھی استعمال کرے گا۔ اب 25 ہے، الفاظ اور مختصر جملے لکھ کر ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی سٹیپ کیا بڑھے گی کہ وہ الفاظ لکھ رہا ہے، جملے لکھ رہا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ میں یہ جو ہے میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مطلب میں کیا لکھ رہا ہوں، بارش ہو رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس طرح سے وہ چھوٹے جملے لکھتا ہے، تو وہ اس کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ چلیے اس کے بعد 26 ہے، حرف تہجی کا استعمال کر کے خود کے تجربات، تصورات یا چیزوں کی وضاحت 2-3 جملوں میں خود سے لکھتا ہے۔ ابھی دیکھیں اس کی ایک سب سے آسان اور اچھی مثال بتاؤ۔ ٹیچرز ڈے کے وقت آپ دیکھے ہوگے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچرز کے لیے اپنے ہاتھ سے کارڈ بناتے ہیں اور نہ لکھنے کی کوشش کرتے اپنی ٹیچر کا نام، اپنے جذبات کا اظہار، کہ ٹیچر آپ مجھے پسند ہو، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو یا اچھے لگتے ہو۔ تو اس طرح سے بچہ جو ہے جب اس کو لفظ بنانا آتا ہے، جملے لکھنا آتا ہے، تو وہ اس طرح سے اپنے جو ہے جذبات کا اظہار کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس طرح سے تجربہ۔ 27 ہے، 3-4 الفاظ کی املا نویسی کرتا ہے۔ املا نویسی پتہ ہی ہے، بنا دیکھے لکھنا، سن کر لکھنا، تو بچہ جو ہے وہ سن کر لکھتا ہے، املا نویسی کرتا ہے۔ 28 ہے، کتاب کی پسند کے بارے میں بیان کرتا ہے، مختصر کتابوں کا پابندی سے مطالعہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں پڑھنے کا شوق جب پیدا ہوتا ہے تو وہ، اور اسے جب ہم الگ الگ کتاب پرووائڈ کرتے ہیں کہانیوں کی، نظموں کی، تو وہ اس کے تعلق سے اپنی پسند بھی بتاتا ہے کہ مجھے یہ کتاب پسند ہے، وہ پسند ہے، اس طرح سے بچے جو ہے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں، اور مختصر کتابوں کا پابندی سے مطالعہ کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اسے پسند آ جاتی ہے تو وہ پابندی سے اس کا مطالعہ بھی کرے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آموزشی ماحصل آپ لوگوں نے دیکھ لے ہوگے، آپ لوگ کو پتہ ہوگا، میں بس ریمائنڈ کرا رہی ہوں تاکہ اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ لاسٹ میں کیا دیا ہے، سال کے اختتام پر درج بالا آموزشی محصل طلبہ کا حصول متوقع ہے، ٹھیک ہے، مطلب سال کے آخر میں یہ جتنے بھی آموزشی محصل ہیں یہ بچوں میں ہونا چاہیے، آنے چاہیے۔ مندرجہ صفحات کے علاوہ، مطلب دیکھیں میں نے یہ بتائی نہیں، یہ جو بازو میں جو نمبر دیے گئے وہ صفحہ نمبر ہے، ٹھیک ہے،
کہ مطلب وہ صفحے پہ جو بھی نظم ہے، کہانی ہے، جو بھی مواد کنٹین ہے، اس سے جو ہے یہ آموزشی ماحصل جو ہے حاصل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صفحہ نمبر ہے. تو مندرج صفحات کے علاوہ دیگر صفحات کے مشمولات سے بھی آموزشی ماحصل کا حصول ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.